नमस्कार दोस्तों, रेलवे के द्वारा बड़े लंबे इंतजार के बाद एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट निकाल दिया गया है। और रिजल्ट के साथ ही यहाँ पे जो कट ऑफ है उसके अंदर बड़ा घमासान मचा हुआ है। बहुत ही हाई यहाँ पे कट ऑफ जा रही है और अभी तक स्कोर कार्ड तो बच्चों को अवेलेबल हुआ नहीं है, तो हम स्कोर कार्ड यहाँ पे देखने वाले हैं। आपका स्कोर कार्ड हम देखेंगे हर एक बच्चे का। उस हिसाब से आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जो स्कोर कार्ड मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ ऑफिशियल होगा ये स्कोर कार्ड में, इसमें कोई घपलाबाजी नहीं होगा, पूरा एकदम एग्जैक्ट होगा। अब यहाँ जो कट ऑफ बनाई जा रही है, कट ऑफ इतनी हाई गई है। मैं आपको यहाँ पे 3-4 जो आरआरबी है उनकी अभी तक अपडेट आई है, बाकी धीरे धीरे सभी की अपडेट आ जाएगी। गुवाहाटी की देखो 65 नंबर पे यूआर की कट ऑफ गई है। फिर एससी की है ये आपकी 48 है, एसटी की 40, ओबीसी की 49, ईडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे गई है। यहाँ पे आप देखोगे मुंबई की 57 नंबर पे कट ऑफ है और यहाँ पे आप देखोगे 61 ये रांची की कट ऑफ है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ दिखाई गई। अब इतनी हाई कट ऑफ है तो बच्चे खुद कन्फ्यूज है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है आपको दिखाई जा रही है ये एक्चुअल में 100 में से है। आउट ऑफ 100 ये कट ऑफ है, यानी कि जितने यहाँ पे नंबर आपको दिखाई जा रहे हैं जिस भी कैटेगरी के, वो उतने परसेंट मान लीजिए। जैसे ये ओबीसी है तो यहाँ पे ये 48% नंबर है उस बच्चे के। 100 में से 48 नंबर आए तो 48% नंबर हो गए। और ये यूआर वाले बच्चे हैं जो किसी बच्चे के 61.61 नंबर आ गए तो इसका मतलब वो क्वालिफाई है, यानी कि 61% या 61.61% उस बच्चे के नंबर हैं, या वो कट ऑफ 61.61% इतनी है। तो ये कट ऑफ है यहाँ पे। अब कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि लंबे समय से जो कट ऑफ बताई जा रही थी एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम होने से पहले, वो तो बताई जा रही थी 75 नंबर में से, और वो घूम रही थी कट ऑफ कहाँ पे 40 से 45 के बीच में घूम रही थी कट ऑफ सारी। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो गए कि ये तो 65 नंबर पे चली गई भाई, कहाँ 57 है, कहाँ 60 है, कहाँ 61 है। तो वो थी 100 में से जो आई हुई है, ये 100 में से है। ये जो आपकी है 75 में से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए हम सबसे पहले गुवाहाटी की कैलकुलेट कर लेते हैं, यूआर की कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से बाकी अदर कैटेगरी है उनकी कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूंगा। तो यूआर है 65% है, आपको अब 75 नंबर में से 65% निकालना है। 75 का आपको 65% निकालना है। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस तरह से, और इसको मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, ये 4 आ गया, ये आ गया 3, और ये यहाँ पे निकल गई कट ऑफ, ये आती है 48.75। गुवाहाटी के अंदर यदि किसी यूआर बच्चे के 48.75 नंबर हैं तो वो बच्चे यूआर में क्वालिफाई है। इसी तरह से आपको 65% निकालना है इनका 65% नहीं निकालना है। एससी का निकालना है 48%, एसटी का 40%, ओबीसी का 49%, ईडब्ल्यूएस का 45%। इस तरह से निकालना है किसका, 75 नंबर का 45%, ईडब्ल्यूएस का आप निकालोगे 45/100। इस तरह से आप निकालोगे क्योंकि ये परसेंटेज है, 100 में से आई हुई है इतनी। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे आपको मुंबई की निकाल के दिखाऊँ तो ये 57 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 75 नंबर का 57% निकालूंगा। 75 गुणा में 57, 75 गुणा 57 अपॉन में 100, ये 100 आ गया। मैंने इसको काट दिया, या आप सीधा ही लिख सकते हो, जैसे आपने 3/4 इंटू जितना यहाँ पे जिस कैटेगरी का नंबर है, क्योंकि 75/100 तो 3/4 हो गया ना, काटा पीटा कुछ नहीं करने पड़ेगा। तो आप 3/4 सीधा लिखिए, 3/4 इंटू जो भी निकालें, जैसे ये 57 है तो मैंने 57 कर दिया। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो ये मेरी यहाँ पे आ जाएगी 42.75, 42.75 नंबर यदि किसी बच्चे के मुंबई के अंदर है और यूआर के अंदर है तो वो बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई है। 75 में से इतने नंबर बढ़ेंगे। देख लिया स्कोर कार्ड आ गया ना सभी का। इसी तरह यदि मान लीजिए आपको इसका निकालना है एसटी का, तो आपको क्या करना है 3/4 इंटू 30, ये आपका 75 में से स्कोर आ जाएगा। ये आपका स्कोर कार्ड है। यदि इतने नंबर आप ला रहे हो तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो गया एग्जाम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कौन बच्चा जो हमें देख रहा है वो यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है। अब रांची पे आ जाते हैं, तो रांची में 61% है। ये 100 में से 61% जिस बच्चे के नंबर हैं वो क्वालिफाई है। 75 में से कैसे निकालेंगे भाई, 3/4 इंटू 61, और ये 61.1 भी आप इसको ले सकते हो। 62 ले लीजिए, मान लीजिए ये 62 ले लेते हैं तो ये यहाँ पे आएगी 46.5। ये है 46.5 नंबर जिस बच्चे के हैं वो बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई है। तो दोस्तों ये आपका है। अभी स्कोर कार्ड अवेलेबल नहीं हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे, थोड़े टाइम के बाद हमें आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो साइट सारी बिजी है। और सभी साइटों के ऊपर आप यदि देखोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड नहीं किया गया, कट ऑफ भी प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, किस किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।